सहजयोग में आज गुलाल साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। गुलाल साहब का जन्म 1693 ईस्वी में हुआ और 1743 ईस्वी तक उन्होंने बड़े प्यारे गीत गाए। गुलाल साहब बुल्ला साहब के शिष्य हैं जो यारी साहब की परंपरा में आते हैं। पंजाब में बुल्ला साहब के कंटेम्पररी हैं, मगर दोनों दो व्यक्ति हैं। गुलाल साहब की परंपरा बड़ी प्यारी परंपरा है। इस परंपरा में बहुत सारे संत आते हैं। गुलाल साहब कहते हैं, पिया संग जुड़ली स्नेह सुभागी। मैं अपने प्रीतम से जुड़ गया, मैं अपने प्रीतम गोविंद से जुड़ गया। क्या संबंध है मेरा और मेरे प्रीतम से? प्रेम का संबंध है, स्नेह का संबंध है। वो मुझे स्नेह करता है, हम उसे प्रेम करते हैं। पिया संग जुड़ली स्नेह सुभागी। और कैसे जुड़ा? सौभाग्य से जुड़ा। जब तुम्हारा सौभाग्य उदित होता है तो गोविंद से नाता जुड़ता है। परम सौभाग्य, जन्मों जन्मों का सौभाग्य जब तुम्हारा उदित होता है तब तुम्हारा नाता गोविंद से जुड़ता है। और सौभाग्य जब और प्रखर होता है, सौभाग्य जब उत्कर्ष छूता है, उस समय गोविंद के प्रेम में तुम पड़ जाते हो। इसको एक नए अंदाज में सुनो। है जितनी प्यासी प्यास स्वयं, उतना ही प्यासा है पानी। ऐसा नहीं कि तुम ही गोविंद को खोज रहे हो, ऐसा नहीं कि गोविंद के प्रति प्यास तुम्हारे मन में ही पैदा हुई। जैसे पानी के प्रति तुम्हारे मन में प्यास पैदा हो जाए, तुम्हारे शरीर में प्यास पैदा हो जाए, तो ऐसा मत सोचना कि पानी प्यासा तुम्हारे लिए नहीं है। जितनी प्यासी प्यास स्वयं है, उतना ही प्यासा है पानी। हर पानी की एक डगर है, हर प्यासे की यही कहानी। या इसको एक अलग अंदाज में सुनो। है जितनी प्यासी प्यास स्वयं, उतना ही प्यासा है पानी। कान्हा उतना ही आतुर मिलने को जितनी राधा रानी। जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो प्रेम का एक विज्ञान है। तुम्हारे प्रेम पात्र के मन में भी, उसके हृदय में भी तुम्हारे लिए प्यास पैदा हो जाती है, तुम्हारे लिए प्रेम पैदा हो जाता है। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे भीतर प्रेम पैदा हो और प्रत्युत्तर न ले आए। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम किसी को प्यार करो और उसके हृदय में तुम्हारे प्यार की प्रतिध्वनि पैदा नहीं हो। कहते हैं गुलाल साहब, पूरब प्रीति सतगुरु कृपा की। ये आज का प्यार नहीं है, ये जन्मों जन्मों का प्यार है। गुरु से भी जो प्यार होता है तुम्हारा, ऐसा मत समझना कि पहली बार तुम अपने सतगुरु से मिले हो, अपने कामिल मुर्शिद से मिले हो। पहले भी नाता रहा होगा। और जिससे भी तुम प्रेम में पड़ते हो, राग में पड़ते हो कि द्वेष में पड़ते हो, याद रखना, ये पहली बार राग जल्दी पैदा नहीं होता, पहली बार द्वेष भी पैदा नहीं होता। कुछ पहले का भी राग और द्वेष का संबंध रहा होगा। आज भी तुम जिसके प्रेम में पड़ जाते हो कभी की, तुम्हें आश्चर्य होता है। लाख चेहरे मिले और मेला लगा, रूप जिसका जचा वह अकेला लगा। वह अकेला हो जाता है, वह अद्भुत हो जाता है, वह अद्वितीय हो जाता है। पूर्व प्रीति सतगुरु कृपा की। ये पहले का प्यार था, जन्मों जन्मों का प्यार था। गोविंद से मेरा प्यार था, सदगुरु से मेरा प्यार था। तो क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? सदगुरु ने मुझ पर कृपा कर दी, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, पूरब करम अंकुर जब प्रगटे, भेटियो पुरुष रसिक बैरागी। जब पूर्व जन्मों का पुण्य का उदय होता है तब कोई रसिक बैरागी संत। बड़ी सुंदर परिभाषा गुरु अर्जुन देव जी देते हैं संत की। संत कैसा होता है? रसिक बैरागी होता है। जब देना होता है तो रसिक हो जाता है, जब लेना होता है तो बैरागी हो जाता है। जब संसार में परमात्मा को देखता है तो रसिक हो जाता है, जब संसार में संसार को देखता है तो बैरागी हो जाता है। जब तुम्हारे पुण्य जन्मों का उदय होता है, तुम्हारे सौभाग्य का उदय होता है, तब जानना कि तुम्हारी भेंट सदगुरु से होती है, गोविंद से होती है। कहते हैं गुलाल साहब, रटत नाम बैरागी। और फिर जब गोविंद से मिलना हुआ, गोविंद से नाता जुड़ा, गोविंद से प्रेम हो गया, उसी की याद में जीते हैं, उसी के सुमिरन में जीते हैं और उसका नाम रटते हैं। और उसका नाम रटते रटते संसार से वैराग्य हो गया। अब संसार में रस नहीं रहा, अब विषयों में रस नहीं रहा, अब संसार के भोगों में कोई रस नहीं रहा। सारी तृष्णा दूर हो जाती है, संसार की ओर भागना दूर हो जाता है, मोह छूट जाता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जहकी उपजी तह रची, पीवत मर्दन लाग। जहाँ से तुम आए हो, जहाँ से तुम पैदा हुए हो, जो तुम्हारा उद्गम है, बस वही तुम्हारा गंतव्य हो जाता है।
फिर उसी में तुम्हारी प्रीत पैदा हो जाती है। और फिर पीवत मर्दन लाग, जब राम रस पीना शुरू कर देते हो, जो अमृत रस झर रहा है, जो अमृत वाणी झर रही है, जब उससे तुम्हारा प्रेम हो जाता है तो फिर क्या होता है? पीवत मर्दन लाग, वो जो तुम्हारा लाग है, वो जो तुम्हारा मोह है संसार में, उसका मर्दन हो जाता है, वो छूट जाता है, वो नष्ट हो जाता है। कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग। कबीर साहब कहते हैं कि अब मेरा चित्त चेत गया, जाग गया, सावधान हो गया, और राम सिमर बैराग, अब तो राम के सिमरन में जीता हूँ, और राम का सिमरन करते करते वैराग्य हो जाता है। बड़ी प्यारी बात है संतों की। पंडित कहता है कि पहले वैरागी हो जाओ, पहले वैराग्य हो जाओ, पहले वैराग्य पैदा होगा, फिर परमात्मा के प्रति भक्ति होगी। लेकिन संत कहता है ऐसा नहीं होता, पहले परमात्मा से प्रीत पैदा होती है। जब परमात्मा का धन तुम्हें मिल जाता है तो संसार से ऐसे ही तुम विरक्त हो जाते। जब हीरा मिल जाए तो कंकड़ ऐसे ही छूट जाता है। अब कोई तुमसे कहे कि कंकड़ों को छोड़ दो तब हीरा मिलेगा, अब ये बात जरा ठीक नहीं। हीरा मिल जाए तो कंकड़ तो ऐसे ही छूट जाते हैं। ऐसे ही जब राम मिल जाता है तो काम स्वतः ही छूट जाता है। कहते हैं गुलाल साहब, 8 पहर चित लगे रहता है। एक अद्भुत बात है। पंडित कहेगा कि राम में चित्त लगाओ, गुलाल साहब कहते हैं कि लगाना क्या है? 8 पहर चित्त लगे रहता है, वहाँ से तो हटता ही नहीं है। राम इतना प्यारा है, राम का संगीत इतना प्यारा है, राम का आलोक इतना सुंदर है कि वहाँ से तो दृष्टि हटाने की इच्छा नहीं होती, वहाँ से तो कान हटाने की इच्छा नहीं होती है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जिसनो नदर करे सो ध्याये, 8 पहर हर के गुण गाए। जिस पर गोविंद की कृपा होती है, जिस पर उसकी नज़र होती है, बस वही गोविंद के सुमिरन में जीता है, वही गोविंद के ध्यान में जीता है। और कैसे जीता? 8 पहर हर के गुण गाए। ऐसा नहीं कि 1 पहर गीत गा लिया उसका और बाकी 7 पहर उससे विमुख होकर के जी रहे हैं। 8 पर सदा 24 घंटे बस उसी के गुण गाता रहता है वो। कहते हैं गुलाल साहब, दिहल दान तन त्यागी। और फिर क्या होता है? जब एक बार गोविंद से नाता जुड़ जाता है तो फिर ये जो देह का भाव है कि मैं देह हूँ, ये देह मेरी है, बस यह छूट जाता है। इसका तुम त्याग कर देते हो, ये देह भाव का त्याग हो जाता है। पंडित कहेगा कि पहले शरीर से नाता तुम तोड़ो, शरीर का मोह छोड़ो, लेकिन संत कहेगा गोविंद से नाता जोड़ लो। ये देह तो अपने आप, इसका भाव तो अपने आप छूट जाता है। मैं देह हूँ या कि यह देह मेरी है, यह इतना मूल्यवान नहीं रह जाता कि इसको तुम अपना कहो। यह इतना मूल्यवान नहीं रह जाता कि इसके साथ अपना तादाद में तुम जोड़ो। तुम राम से तादाद में जोड़ लो, तुम देखोगे कि देह से तादाद में स्वतः ही छूट जाता है, टूट जाता है। कहते हैं गुलाल साहब, पुलक पुलक प्रभु सो भयो मेला। और प्रभु से मिलन हो रहा है और पुलक पैदा हो रही है, एक आनंद पैदा हो रहा है। जब गोविंद से तुम्हारा मिलन होता है, जब गोविंद के सिमरन में जीना शुरू करते हो तो अकारण पुलक पैदा हो जाती है। संसार में जो भी सुख तुमको मिलता है, याद रखना, संसार का कोई भी सुख उत्तेजना पैदा करता है और आता है और चला जाता है, और उसका कारण होता है। संसार में जो भी सुख मिलेगा, तुमने अच्छा खाना खाया, सुख मिला, कारण भोजन है। तुमको अच्छी खुशबू आई, तुमको अच्छा लगा, तुमको सुख मिला, कारण खुशबू है। संसार में जो भी सुख मिलता है वो सकारण है, लेकिन परमात्मा का सुख अकारण है। तुम अकारण पुलकित होते रहते हो, तुम अकारण रोमांचित होते रहते हो, कोई कारण नहीं है, और एक उमंग से भरे होते हो, एक पुलक से भरे होते हो। पुलक पुलक प्रभु सो भयो मेला, प्रेम जगो ही भागी। और हृदय में प्रेम जब पैदा हो जाता है, गोविंद के प्रति जब प्रेम पैदा होता है, तो एक दूसरी घटना भी घट जाती है। वो क्या घटना है? अकारण प्रेम पैदा होता है और सबके प्रति, अस्तित्व के प्रति जो भी सामने आता है, तुम्हारे प्रेम की तरंगों को रिसीव करना शुरू कर देता है। और तुम्हारा प्रेम अब वृक्ष है, सामने वृक्ष है, पंछी हैं, पशु हैं, वनस्पति है, सबके प्रति अकारण प्रेम से तुम भर जाते हो। प्रेम जगो ही भागी। मगर कैसे होता है ये? बड़े भाग्य से ऐसा होता है जबकि तुम्हारा हृदय प्रेम से लबालब हो जाता है
अब कौन सामने है, अब यह महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। जैसे फूल है, वो खुशबू लुटाएगा, वो चुनाव नहीं करेगा कि कब खुशबू लुटाना और कब नहीं खुशबू लुटाना, किसको लुटाना और किसको नहीं लुटाना। जैसे फूल खुशबू से भरा होता है, ऐसे ही तुम्हारा हृदय प्रेम से लबालब भर जाता है। जैसे नदी भरी है जल से, अब कौन आ रहा है किसको जल पिलाना कि नहीं जल पिलाना, यह नदी निर्णय नहीं करती। जो भी सामने आ रहा है उसी को नदी अपना जल लुटाती है। कहते हैं गुलाल साहब, गगन मंडल में रास रचो है। अब ये उत्कर्ष छू रहे हैं। अब जब समाधि में जाते हो, जब शून्य गगन है, शून्य निराकार में पहुंचते हो, तो अनाहत नाद का वहाँ ढोल बज रहा है। वहाँ एक महफिल हमेशा ही चलती रहती है, एक उत्सव हमेशा ही चलता रहता है। वहाँ कृष्ण और राधा का रास तो हमेशा ही चलता रहता है, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। जब समाधि में जब जाओगे उस समय तुम देखो, अनुभव करोगे। जब सिमरन में जाओगे उस समय तुम अनुभव करोगे। जब तुम्हारा सद्गुरु वहाँ का भेद खोलेगा, उस गगन मंडल का जब भेद खोलेगा कि कैसे सिमरन में वहाँ जाना, कैसे समाधि में वहाँ जाना, तब तुम भी इस बात को महसूस कर पाओगे कि वहाँ तो निरंतर रास चल ही रहा है। जिसके लिए कबीर साहब कह रहे हैं, रस गगन गुफा में अजर झरे। उस गगन में एक अमृत रस झर रहा है। बिन बाजा झनकार उठे जह, समुझ परे जब ध्यान धरे। बिना कोई बाजा नहीं है, लेकिन झनकार बज रहा है, बाजा बिना बाजा के बज रहा है वहाँ पर अनाहत नाद। लेकिन तब तुमको ये पता चलता है जब उधर तुम्हारा ख्याल जाता है, नहीं तो तुम्हारा ख्याल तो संसार में है। बिना ताल जहाँ कवल फुलाने, तेहि चढ़ हंसा खेली करे। वहाँ कोई सरोवर नहीं है, मगर सहस्त्रदल कमल खिला हुआ है और वहाँ हंस विचरण कर रहे हैं। कहते हैं गुलाल साहब, श्वेत सिंहासन राजी, श्वेत सिंहासन। अब ये परम आलोक के बारे में इशारा कर रहे हैं गुलाल साहब। श्वेत बादल की तरह वहाँ देख पाओगे। जब निरति समाधि में आओगे तो तुम इसको महसूस करोगे, इसका अनुभव करोगे। कहते हैं गुलाल साहब, कह गुलाल घर में घर पायो। बस अंतिम बात आ गई, घर में ही घर मिल गया परमात्मा का। अब कहीं जाना नहीं पड़ा, घट में ही परमात्मा का दीदार हो गया। थकित भयो मन पाजी। जब घर ही में घर मिल गया, घर ही में परम विश्राम मिल गया, तो क्या हुआ, अब मन की दौड़ भाग समाप्त हो गई। अब मन बाहर नहीं जाता, मन संसार की ओर नहीं जाता, मन विषयों की ओर नहीं जाता। जिसके लिए मीरा कहती है, यो मन मेरो बड़ो हरामी, ज्यों मद मातो हाथी, सदगुरु दस्त धरे सिर ऊपर अंकुश दे समझाती। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा चितराती। पल पल तेरा रूप निहारू, निरख निरख सुख पाती। यो मन मेरो बड़ो हरामी। ये मन अब राजी हो जाता है। जब गोविंद का सिंहासन मिल जाता है, वहाँ मन विराजने को राजी हो जाता है। सच कहो तो गुरु से नाता जोड़ना और गुरु के द्वारा गोविंद को जानकर गोविंद के प्रेम में पड़ जाना और गोविंद के साथ अपने भीतर के गगन मंडल में रास रचाना, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।